गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ मोमेंट्स विद रिदा। एक नई सुबह और एक नया दिन। आज के व्लॉग में मैं डेली लाइफ रूटीन शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल डे टुगेदर। सबसे पहले मैं दिखाती चलूँ बाहर की ग्रीनरी और प्यारी सी मॉर्निंग वाइब। इसरा नीचे अपने बाबा के साथ मॉर्निंग वाइब्स एंजॉय कर रही है और मैं आपको टूर करवा देती हूँ रूम का। और ये विंडो से बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही पीसफुल लगता है। हल्की हल्की धूप आ रही होती है, सनलाइट बहुत अच्छी आती है। इतनी अच्छी लाइट आती है कि इवन डे टाइम में लाइट चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सुबह को बेड वगैरह सेट करने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे प्यारे प्यारे पेट्स मेरा वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। आज मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और एक ऑलरेडी बाहर फिर भी रहा है। इनका यही काम है, डेली कोई ना कोई अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हैं कि हमें खाना मिल जाए। और ये छोटे छोटे से मैं चिक्स लाई थी, जो कलरफुल चिक्स होते हैं। इनको 14 नंबर फीड दी है और माशाल्लाह ये इतने बड़े बड़े हो गए और बहुत एक्टिव हैं। इनको थोड़ी देर पिंजरे से बाहर निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे फीड डालना पड़ता है, क्योंकि ये उड़ उड़ कर फिर मेरे ऊपर आते हैं। और किसी व्लॉग में मैं आपके साथ इनकी ग्रोथ जर्नी भी शेयर करूँगी और इनकी फीड के बारे में भी आपको गाइड करूँगी। इनको खाना देने के बाद अब बारी है हमारे नाश्ते की। तो चलते हैं किचन में और जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार करते हैं। और क्योंकि आज संडे है और इसलिए प्लान करते हैं अब कहीं आउटिंग का। यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म बल वाले पराठे, साथ मैंने ऑमलेट बनाया था और चाय बनाई थी। हर नया दिन एक ब्लैंक पेज की तरह होता है और हम उस पर क्या लिखते हैं ये हमारी चॉइस है। हम उसको अच्छा भी बना सकते हैं, बोरिंग भी बना सकते हैं। इसलिए हर दिन का आगाज़ शुक्र से करें। नाश्ता वगैरह करके हम भी प्लान करते हैं दिन को कुछ अच्छा बनाने का और कोशिश होती है कि इसरा भी उस दिन को एंजॉय करे। नाश्ता हमारा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी आउटिंग के लिए, ताकि इसरा भी एंजॉय कर ले। और उसकी फरमाइश पर हम जा रहे हैं सोसाइटी के ही पार्क में, क्योंकि उसको स्विंग्स लेने थे। और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं इसीलिए इस तरह की सिक्योरिटी रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि गाड़ी हर वक्त बाहर खड़ी होती है और लोगों का कोई पता नहीं होता। एनीवेज चलते हैं पार्क की तरफ। और सोसाइटीज़ में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ ग्रीनरी को बहुत मेंटेन किया होता है। और मेरा ये मानना है कि हल्का सा नीचे का टच भी आपके मूड को बहुत अच्छे से अपलिफ्ट कर देता है। रास्ते के ये छोटे छोटे सीन्स, हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहक और बहुत ही प्यारा मंजर, ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करती हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि डेली ग्रीन एनवायरनमेंट में चलना और रहना हमारे स्ट्रेस को भी कम करता है और मेंटल क्लैरिटी को भी इम्प्रूव करता है। पार्क सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक छोटी सी थेरेपी का भी स्पेस है, जहां हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर रोज़ नेचर के साथ रहना, छोटी सी वॉक या ड्राइव हमारे दिन को फ्रेश स्टार्ट देने का एक परफेक्ट तरीका है। चलें जी, पहुंच गए हैं पार्क और एक नज़र डालते हैं पार्क पर और देखते हैं आज के सीन्स क्या फ्रेश वाइब देने वाले हैं। और इसरा कार से ही एक्साइटेड थी कि उसने सबसे पहले कौन से स्विंग्स लेने हैं। शुरू में इसरा को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और ये बहुत डरा करती थी लोगों से, गैदरिंग से। और स्पेशली जब हम इसको कहीं घुमाने लेकर जाते थे पार्क्स वगैरह में, तो ये बच्चों से बहुत घबराती थी कि कहीं मुझे गिरा ना दें और कहीं मुझे कुछ कह ना दें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसकी एक रूटीन बनाऊँ, डेली नहीं तो हफ्ते में 2, 3, 4 दफ़ा इसको लेकर जाऊँ पार्क, ताकि ये लोगों के साथ घुलना मिलना सीखे। और अब तो माशाल्लाह से ये स्कूल जाती है, लोगों के साथ रहती है, बच्चों के साथ खेलती है। तो अब काफ़ी चीज़ें इसकी इम्प्रूव हुई हैं। ये सीख गई है कि किस तरीके से मैंने चलना है और चीज़ों को मैनेज करना है। और ये मेरी बेटी की फ़ेवरेट टक शॉप है, जहाँ से चीज़ लिए बगैर वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। और आजकल जैसे विंटर शुरू हो रहा है तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं और उसके अलावा चाय होती है, जो इंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। इसरा खेलती रहती है और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या हस्बैंड के साथ जब भी
जिसके साथ भी आने का मौका मिले हम लोग चाय और फ्रेंच फ्राइज़ इंजॉय करते हैं। अभी क्योंकि संडे है और सुबह का टाइम है, इसलिए क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे अपने घरों में हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर और शाम होती है यहाँ पर बच्चों का रश लग जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आकर। और स्विंग्स पे बारियाँ लगी होती हैं बच्चों की, और यहाँ साइकिलिंग भी अक्सर लोग कर रहे हैं, और बाकी बैट बॉल वगैरह और जो आउटडोर गेम्स होती हैं वो भी बच्चे इंजॉय करते हैं अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग। इस्रा ने हर झूले को एंजॉय किया क्योंकि सारे स्विंग्स ही खाली पड़े हुए थे और अब बारी आ गई है जाने की। यहाँ से इसका दिल भर गया है। हमने एक और सोसाइटी के पार्क का सोचा हुआ था, वो थोड़ा सा दूर था, बट हमने सोचा कि थोड़ी देर इसको यहाँ एंजॉय कराने के बाद दूसरे पार्क में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़े डिफरेंट स्विंग्स हैं तो वो ज़्यादा एंजॉय कर पाएगी। और चलते हैं अब आपको भी वहाँ लेकर और आपको भी दिखाते हैं कि दूसरा पार्क किस तरह का है और वहाँ पर कैसे कैसे स्विंग्स मौजूद हैं। यहाँ इसरा मुझसे गपशप करती आ रही थी और जब ये बहुत एक्साइटेड होती है तो मुझे एक ही बात कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छी मम्मा हो। और मैंने इसको कहा कि अगर मज़ा आया तो कैसे बताओगी। तो अब हम थम्स अप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसरा ने भी मेरे साथ थम्स अप करने की ट्राई की। उस पार्क में इसरा आती रहती है। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे न्यू पार्क में जो थोड़ा सा दूर है, कार पे आना होता है उस पर। तो इसरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ थोड़े से डिफरेंट स्विंग्स थे, तो वो चाह रही थी कि मैं सबसे पहले जाके डिफरेंट वाली चीज़ें देखूँ क्योंकि स्लाइड और स्विंग्स तो वो ले चुकी है। यहाँ पे थोड़े से और एक्टिविटी वाले स्विंग्स लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्क के सीन्स दिखा देती हूँ और स्विंग्स यहाँ पर क्या क्या है। और ये मेरा मंकी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको इतने एडवेंचर्स की अभी आदत नहीं है तो ये घबरा रही थी। और कुछ इसके स्लीपर्स भी सिंपल वाले थे तो उस पर से पाँव बार बार इसका स्लिप हो रहा था। ये ब्रिज स्लाइड इसरा ने बहुत इंजॉय की है और वो बार बार ब्रिज से कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो ये उसको बहुत अच्छी लगी है। और दरमियान में एक टनल टाइप रिंग भी बनाया हुआ है, उसमें वो बार बार घबरा रही थी जाने में क्योंकि बार बार उसका पाँव वहाँ फंस रहा था। बच्चों के लिए ऐसी छोटी छोटी आउटिंग्स और एडवेंचर्स बहुत ज़रूरी हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। यहाँ उन्हें फिजिकल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन और नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिलता है जो उनकी ग्रोथ और खुशी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। नेचर का सुकून, इसरा की खुशियाँ, यही असल ज़िंदगी के रंग हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर डे विद अस। फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नए मोमेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।